हाँ जी, अब देखो कल हमने नैट किया था, नैट के बारे में हमने कल बेसिक्स देखे थे एंड देन वी स्टार्टेड द static NAT and we have completed the static NAT. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, friends, the static NAT mein what we have seen is for every IP address we have to assign a different IP address. Yes or no? Yes, sir. That is why it was called one-to-one mapping, right? But then in dynamic NAT we have discussed कि what we will do is कि ये जो अपने पास source IP है ना 10.1.1.1 है, 10.1.1.2 है, 10.1.1.3 है, 10.1.1.4 है, 10.1.1.5 है। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज द नेटवर्क, राइट? विच नेटवर्क? इनसाइड लोकल, एंड वी नीड टू हैव अ inside global network, right? For inside global, what I will do, 200.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 मैंने पूरे का पूरा पूल दे दिया, ठीक है। Now what will happen कि whenever this IP will come, it will be converted into this. Whenever this IP will come, it will get converted into this. अगर तीसरे नंबर पर ये आई है तो it will be converted into this. Yes or no? So that is how in here in static NAT what we were doing was कि हर एक IP को we were mapping with the different IP address. Yes or no? But here how it will work that the complete network of 10.1.1.0 is mapped into 200.168.1.0. Let's say it is /29, right? तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क इसके साथ मैप हो जाएगा ना. That's what we do in extended NAT. Now in this here ये पूरे का पूरा in not extended NAT, sorry, dynamic NAT. Now what we do here कि this complete pool of IP addresses, yes or no? It is a complete pool of IP addresses or not? Yes. Okay. Then friends, now see what the line I'm stating. This version gives you the ability to map an unregistered IP address. Unregistered मतलब local, inside local IP address with the registered IP address. Registered IP address मतलब inside global, which has been chosen out of a pool of registered. ये registered का pool कौन सा है? नहीं, inside global का जो pool है, yes or no? Good. Now, but still, we need registered IP addresses for everyone who is going to send or receive the packets from the internet at the same time. मतलब कि इस बंदे को ये IP असाइन हो गई, इसको ये वाली असाइन हो गई, तो अब इसके लिए कोई IP नहीं बची ना, नहीं बची ना कोई IP फ्री. So that means till the time these one of the IP of this pool is not free, till that time this 10.6 cannot go out. Yes or no? Yes, sir. जब तक इस पूल में से कोई एक आईपी फ्री नहीं हो जाएगी तब तक ये बाहर तो नहीं जा सकता ना. दैट्स इट. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है, वी स्टिल नीड रजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू सेंड और रिसीव द पैकेट फ्रॉम द इंटरनेट एट द सेम टाइम. एम आई क्लियर विद दैट और नॉट? श्योर? हाँ बोल, क्या चाहता है? अब सी व्हाट एग्जैक्टली वी डू. सबसे पहले तो मैं एक नैट का पूल बनाऊंगा, है ना. अब जरा दोस्त चीजों को समझो. नंबर वन, आई हैव टू क्रिएट अ नैट पूल और नॉट. फिर मैं बोलूंगा कि इनसाइड लोकल विच नेटवर्क इज द इनसाइड लोकल विच इज अलाउड टू गो आउट ऑफ द नेटवर्क. यस और नो? तो मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा कि एनी पर्टिकुलर नेटवर्क इज परमिट और नॉट परमिटेड, राइट. तो किसी नेटवर्क को परमिट या डिनाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट. तो फिर मुझे परमिट कमांड देनी पड़ेगी इन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट और रॉन्ग. एंड देन मैंने बोला कि मैंने एक नैट का पूल बनाया. ये नैट का पूल है ना. नैट के पूल का नाम मैंने दे दिया, मान लो नेटवर्क पूल्स. सही है भाई, नैट का पूल बना रहा हूं तो उस पूल का एक ना एक नाम तो होना चाहिए ना. तो द नेम आई एम गिविंग इज नेटवर्क पूल्स. नाउ इन द थर्ड कमांड आई वुड से कि जो भी इनसाइड वाला नेटवर्क है ना, इनसाइड लोकल नेटवर्क, राइट, कि जब भी 10.1.1.0 का नेटवर्क आएगा तो वो बाहर जाने के लिए एक्सेस लिस्ट को फॉलो करेगा. मान लो एक्सेस लिस्ट का नंबर है 1,
तो वो नंबर 1 को फॉलो करेगा। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि परमिट कर दो, है ना। तो ठीक है, ये वाला नेटवर्क इज परमिट टू गो आउट बट ऑन वन कंडीशन, कि वो पूल नेटवर्क बुल्स में से कुछ ना कुछ बन करके जाएगा, हाँ या ना। नहीं समझे? देखो, पहली चीज, आई हैव क्रिएटेड अ पूल ऑफ नैट, एग्री और नॉट एग्री। अब मैंने नैट का एक पूल बनाया है, तो उस पूल के अंदर मैं कुछ आईपी एड्रेसेस दूंगा कि दीज मेनी आईपी एड्रेसेस आर देयर, एग्री और नॉट। ठीक है, एंड देन आई विल से कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क इज परमिट टू गो आउट। अब इफ आई एम सेइंग द कंप्लीट नेटवर्क इज परमिट टू गो आउट, सो ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड एसीएल और नॉट। तो मैंने स्टैंडर्ड एसीएल 1 के अंदर परमिट करा दिया। दूसरी कमांड क्लियर है? तीसरी चीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डू इज, मैंने फर्स्ट कमांड में आई हैव क्रिएटेड अ पूल, सेकंड कमांड में आई हैव क्रिएटेड एसीएल, जिसमें मैंने बोला कि यू आर परमिट टू गो आउट, राइट। बट क्या मैंने कहीं पर ये मेंशन करा कि विच नेटवर्क इज परमिट टू गो आउट? नहीं। तो वो मैं तीसरी कमांड में मेंशन करूंगा कि 10.1.1.0 इज परमिट टू गो आउट। 10.1.1.0 will follow the ACL number 1। ACL number 1 का मतलब क्या है कि परमिट है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 10.1.1.0 is will follow ACL 1, which is saying that it's permit to go out, but on one condition, कि वो जब भी बाहर जाएगा तो वो पूल नेटवर्क बुल्स में से कोई ना कोई आईपी उठा करके जाएगा कि नहीं जाएगा। बस आप देखो, इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना और इन चीजों के बेसिस पर ही लेट मी क्रिएट अ पूल, राइट। लेट मी क्रिएट द कमांड्स। नंबर 1, कौन सा पूल बनाना है? नैट का पूल बनाना है। इन द पूल ऑफ द नैट इट कंटेन्स व्हाट? IP addresses or not? So friends, the command would be IP NAT pool. Now name of the pool, right? Pool's name. Ab I also have to mention कि in this pool how many IP addresses are there? Yes. So range के लिए I will start it from the starting IP address of the pool. Right or wrong? कि यहाँ से it will start और यहाँ पर it will end. तो ending IP address of pool. Agree or not? लेकिन दोस्त, स्टार्टिंग आईपी और एंडिंग आईपी से क्या उसको ये पता लगा कि ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है? नो। तो आई हैव टू मेंशन दैट और नॉट? दैट इज व्हाई आई विल यूज द सबनेट मास्क ऑफ दैट नेटवर्क। लेकिन भाई, सबनेट मास्क ऑफ दैट पूल, इस पूल के नेटवर्क का सबनेट मास्क। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आई ऑल्सो हैव टू यूज द कीवर्ड नेट मास्क। दैट मीन्स पूरे के पूरे नेटवर्क का मास्क। जैसे सबनेट मास्क होता है ना, वैसे नेट मास्क इज द कीवर्ड दैट आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर नेट मास्क। दैट मीन्स इस पूरे नेटवर्क का मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। दैट मीन्स द क्लास C। Any problem with that? Sure with all of us? Very good. And then second thing was I will create an ACL. Standard ACL कैसे create करते हैं? Access list, sequence number, range would be from 1 to 99, and then permit। भाई मैंने क्या बोला था? देखो कि मैं उस नेटवर्क को परमिट कराऊंगा, है ना। अब कौन से नेटवर्क को परमिट करा रहा हूं मैं? इनसाइड लोकल। बस, तो आई विल राइट हियर इनसाइड लोकल नेटवर्क की आईडी और फिर उसका वाइल्ड कार्ड बिट्स और मास्क व्हाटएवर। राइट और रॉन्ग? दो कमांड हो गई। अब तीसरी कमांड में मैंने क्या बोला था कि मैं इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ मैप कराऊंगा कि ये सोर्स आईपी को पूल नेटवर्क बुल्स बन के जाएगा बाहर, है ना। तो देखो, आईपी नैट इनसाइड source कि whenever the NAT a NAT has been applied on the IPs, which IPs, which are the inside network, right? कि inside network जब भी source बन inside network होगा जब भी, तो वो किसको फॉलो, inside network जब भी source बन के आएगा तो वो किसको फॉलो करेगा? लिस्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर जो भी मैंने दिया था।
हाँ है ना. Always remember that the sequence number has to be same. This number and this number has to be same. Got it? And then this sequence number is allowed to go out, but only in the case whenever it becomes the pool का नाम. हाँ है ना. हाँ है ना. देख लो. सही है. सही है. अब इस चीज को वापस समझो कमांड्स को. नंबर 1, भाई मैंने नैट का पूल क्रिएट कर दिया. पहली कमांड तो आई गेस क्लियर है. मैंने नैट का पूल क्रिएट करा, उस पूल को मैंने एक नाम दिया. अगेन द थिंग इज कि दिस नेम and this name should be absolutely same with case sensitive, right? This is case sensitive, तो ये दोनों नाम सेम होने चाहिए. और फिर I will give the starting IP address and I will give the ending IP address and also net mask बोल के उसका सबनेट मास्क दे दूँगा ताकि पता लगे कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. एंड देन एक्सेस लिस्ट मैंने क्रिएट कर रहा हूँ कि एक्सेस लिस्ट बोल दिया कि परमिट है. कौन सा नेटवर्क परमिट है? 10 का नेटवर्क. हाँ है ना. The network of 10 is permit to go out, but in this case the NAT is applied whenever these particular IPs are coming as the inside IP. inside network जब भी source में network बन के आ रहा है, source is inside local, इसलिए मैंने कीवर्ड क्या लिखा है? inside. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो फिर वो हमेशा लिस्ट 1 को फॉलो करेगा. और लिस्ट 1 क्या बोल रही है कि इट इज परमिट टू गो आउट, है ना. बट ऑन वन कंडीशन कि ये पूल नेटवर्क बुल्स में से कुछ ना कुछ बन के जाएगा. समझे? पूल नेटवर्क बुल्स में से कुछ ना कुछ बन के जाएगा, मतलब ये वाली जो मैंने रेंज डिफाइन करी है, इसी रेंज में से कुछ ना कुछ बन के जाएगा ना. वो बात, जो भी आईपी फ्री है वो बन के चला जाएगा. हाँ या ना. बस तो फिर फ्रेंड्स दिस इज द कमांड. और फिर ये वाली कमांड तो सिर्फ और सिर्फ उसके क्रिएशन की है. अब उसको अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा? वापस वही चीज, इंटरफेस का टाइप और इंटरफेस का नंबर. मैंने दो नेटवर्क यहाँ पर ही मेंशन करे हैं, सोर्स नेटवर्क एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क. हाँ है ना. इनसाइड लोकल एंड इनसाइड ग्लोबल. तो एक नेटवर्क के लिए आई विल से आईपी नेट इनसाइड के सोर्स नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है वो इनसाइड हो गया. और सोर्स नेटवर्क जब भी उस डेस्टिनेशन के लिए जाएगा तो वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस से जाएगा या मल्टीपल इंटरफेस से ही जाएगा ना. तो आई विल से आईपी इंटरफेस टाइप प्लस नंबर एंड देन आईपी नेट आउटसाइड. मैंने बताया था ना कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों लगाने जरूरी होते हैं, वरना उसको रिवर्स पाथ नहीं मिल पाता. हाँ है ना. बस दिस इज ऑल अबाउट द कमांड. लिखना चाहते हो? जो लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट. अब इसके ऊपर आईपी एड्रेसिंग पूरी की पूरी हो चुकी है. अब मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा दोस्त एक राउटिंग प्रोटोकॉल. तो लेट्स इंप्लीमेंट OSPF. ओके ठीक है. OSPF में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी मैं दिखा सकता हूँ फिर. अच्छा है. R1 पे सभी को एरिया 0 में डालूंगा मैं, कोई एरिया वेरिया नहीं बना रहा है यहाँ पर. ठीक है. राउटर OSPF 100 नेटवर्क डन है. डन है जी. राउटर 3 पे भी जाके यही कमांड चलेगी. राउटर 4 पे भी यही कमांड चलेगी. राउटर OSPF 100 नेटवर्क 0000 255 एरिया 0. और राउटर 3 पर भी राउटर OSPF 100. हाँ पता है. अब होगा. अब नेटवर्क आ रहे हैं. नेटवर्क नहीं आ रहे थे ना पहले. अब मैंने R1 R3 R4 पर लगा दिया, मैंने R2 पर नहीं लगाया.
क्यों नहीं लगाया R2 पे? बिकॉज दिस नेटवर्क ऑफ 20, आई डोंट वांट दिस नेटवर्क टू बी एडवर्टाइज्ड इन OSPF। तो फिर मैं राउटर 2 पर अब क्या करूँगा, देखो राउटर OSPF 100 network of 12.110.0.0.0.3 area 0 and also network of 23.110.0.0.0.3 in area 0। डन है। वर्चुअल लिंक की क्या जरूरत है इधर। अब देखो फ्रेंड्स, ऑन R2 I don't want this network of 2110/29 to be advertised anywhere, ठीक है, but I want to convert this network into some other network। so let's say this is the inside local network 2110 and let's take the inside global as 200.168.1.1 से लेकर के 200.168.1.3, ठीक है, ठीक है, 3 लिए मैंने। चलो अब let's go to R2 and let's create it। Let's create the what dynamic NAT। now for the dynamic NAT, first of all I need to create the NAT pool। so let it be IP NAT pool। देखो pool का नाम पूछ रहा है word, let the name of the pool be network bulls। और इस network bulls में मैंने कहीं पर कोई space नहीं दिया, there cannot be any space in there, ठीक है। and this thing is case sensitive, N capital है B capital है, सही है। and then question mark, it will ask you for the starting IP address। let the starting IP address be 200.168.1.1 and let the ending be 200.168.1.3। now which class you want it to be, you need to use here net mask and then see network mask would be 255.255.255.0। done है। actually this command is a bit long command, इसलिए यहाँ पर आगे डॉलर साइन आ चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पर ये बाद में डॉलर साइन आ गया, सही है ना। अब इस कमांड सिंटेक्स के एंड में जाने के लिए व्हाट डू वी डू इज कंट्रोल E will get to you at the end and control A will take you at the starting। क्लियर है, लो एंटर कर दो, हो गई ये कमांड। इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखो मैंने बताया था जैसे ही मैं नैट करूंगा तो एक वर्चुअल इंटरफेस बन जाएगा, बन गया। नाउ व्हाट डू आई वांट, आई विल क्रिएट द एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट नाम वाली क्रिएट करके देखे जो आप बोल रहे थे, क्या यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वैसे नाम का, आईपी एक्सेस लिस्ट standard। I'm giving to a complete network, so it would be standard, standard, and then name, let the name be alpha। हाँ ठीक है, NB, done, right। and now that's it। now here what I will do, permit 20.1.1.0 space 0.0.0.7। if it is /29 that then the wildcard bits would be 0.0.0.7 or not, good, that's it। end कर दूं। now friends what I have to do is IP NAT inside for the source will follow the list। now NB was the name, that means not only on the basis of number based के अलावा you can create here the name based ACL as well। is that clear or not clear, good। IP NAT inside source list NB and then pool, which pool, the name of the pool was network bulls, right or wrong, that's it, it's been done। huh yes, now I have to apply it as well। where do I have to apply, interface serial 1/0 F00 पे भी लगाना है, अच्छा ठीक है, पहले सीरियल 10 आपने बोला, हाँ अब आउटसाइड,
because friends NAT will be applied inside for F00, right or wrong? कि वो particular source network is getting received from F00 or not, and will be sent out from these two interfaces as the outbound. So it would be IP NAT outside here, and on F00 that would be done. Do show IP NAT statistics. देख लो यहाँ पर अब outside these two interfaces are outside interfaces, and fast ethernet 00 is inbound interface. Access list you have created with the pool with the name network bulls NB, and the name of the pool is network bulls. Yes or no? अब इस network bulls pool के अंदर क्या है? net mask इसका /24. The starting IP address is 200.1 and ending IP address is 200.3. टोटल कितने एड्रेसेस हैं? 3. अभी तक तो कोई भी एलोकेट नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? तो अब क्या करूं? हाँ पिंग कराऊं? चलो ये लो R2 पर डीबगिंग भी कर लो. ये लो टू डीबग IP NAT. लो जी. चलो जरा R6 पे या R5 पे चल लो पहले इस पे. ठीक है, पहले अपने गेटवे को पिंग कराओ 2111. हाँ हाँ वो तो मैं पहले ही कर दी जब आप बातें कर रहे थे. अब पिंग 1111 हो रहा है? नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? R2 पे देखना कुछ 2112 है, उसको मैं 200 बना के भेज रहा हूँ. डेस्टिनेशन ये है, लेकिन मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ पा रहा. हाँ हाँ ये बात, क्योंकि क्या आपने इस नेटवर्क को 200.168.1.0 को आपने OSPF में एडवर्टाइज करा है? अभी नहीं करा तो करो. R2 पर बोलो क्या लिखूं? हाँ 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 हो गया. अब करेगा? क्यों करेगा भैया? जब तक आपने कोई लूप बैक नहीं बनाया. दोस्त डोंट फॉरगेट दैट, जो मैंने कल भी बोला था. टिल द टाइम यू डू नॉट you advertise the network in the routing protocol, but the actual IP address or the valid IP address of that network is doesn't exist on the any interface of the router, then the router will not be able to advertise that. समझे? Will never ever be able to advertise. हाँ कौन सा स्टैटिक डिफॉल्ट? शाबाश. अब तू R2 पे दोनों तरफ दोनों तरफ डिफॉल्ट रूट देगा. दो तरफ हाँ स्टैटिक रूट देगा. तो एक बात बताइए, पूरे बड़े नेटवर्क में स्टैटिक रूट कितने कितने डिफाइन कर लेगा भाई? भाई हो तो जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है. फिर पता भी है रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी पूछ रहा है. अच्छा अब इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस हो गया. अब करेगा R5? देखना जरा. अच्छा जी कर गया. और R2 पर कन्वर्ट कर रहा है उसको, तो मतलब अब R6 भी करेगा. पहले R2 पे देख लो. डू शो IP NAT ट्रांसलेशन दिखा रहा है ना कि 200.20.2 जब आया तो वो इसमें कन्वर्ट होके गया. हाँ है ना? ओके. नाउ अगेन राउटर 5 से ही इफ यू पिंग 3333 तब भी हो रहा है. और राउटर 2 पर देखना वो क्या बन के गया? वही बन के गया अभी भी 200.1. ओके. और यहां से इवन इफ यू पिंग तब भी वो वही बनकर गया 200.1. सही बात है ना? अब ये लो R6 पे चलो, फिर ये भी कर लेगा. पहले गेटवे को पिंग मारो. हो रहा है? ये लो फिर. हाँ 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 हैं? क्या क्या कह रहे हो?
टेबल में 3 आईपी हैं, अभी तक तो भाई एक ही आईपी असाइंड है मेरे भाई। ये देख, डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अभी तक तो सारे के सारे एक में ही 200.1 में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। ये 20.3 आया है, 200.2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाहर तो जा ही नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रहा एक्चुअली। हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा वैसे? ये ACL क्या कर लेगा इसमें? अच्छा, तो फिर पहला वाला कैसे? ACL क्यों अप्लाई करना है मेरे भाई? तू एक काम कर, अपनी चेयर लेकर आगे आ जा, या फिर अपने मुंह को बंद रख। तो दोस्त, जब मैंने EIGRP इम्प्लीमेंट करा था, है ना, कल जब मैंने EIGRP इम्प्लीमेंट करा था, मैंने वहां पर भी तो इंटरफेस पे लूप बैक तो मैंने आईपी तो एक ही दिया था ना, बट स्टिल मल्टीपल डिवाइसेस वर एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, मल्टीपल डिवाइसेस वर एबल टू कन्वर्ट और नॉट। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे? तो भाई 1-to-1 मैपिंग हो रही है, वो तो मैंने कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने पूरे का पूरा नेटवर्क डिफाइन कर रखा है बड़ा सारा। कमाल का आदमी है यार। वहां पर 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या है कि इस आईपी को इसके साथ मैप करो, इस आईपी को इसके साथ मैप करो, वो मैंने करा था। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे नेटवर्क को इसके साथ मैप कर दिया। तो जो उस नेटवर्क के अंदर 3 वैलिड आईपी एड्रेस है, तो उसको 200.21 के बाहर नहीं जाना चाहिए क्या? तो वो कम्युनिकेट क्यों नहीं हो रहा? क्यों लेना चाहिए भाई? सेम ही राउटर से तो 3 अलग अलग, कोई कमाल है यार। ये देखियो जरा, मैंने R5 से ही मैंने 4 को भी पिंग करा, मैंने 3 को भी पिंग करा, और ये ले मैंने 1 को भी पिंग करा। तो सेम आईपी अगर बार बार जाएगा तो बार बार नई नई आईपी लग के थोड़ी जाएगा मेरे भाई। अब तेरे को लगा तो वही बात है, मेरे को लगा कि पाकिस्तान में बम फट गया। ऐसा नहीं होता ना भाई। पहले देखा करो कहां से पिंग कर रहे हैं, ध्यान दो चीजों पे। हाँ, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो किसी को समझ में आया मैं क्या पूछना चाहता हूँ? रिप्लाई नहीं आ रहा था 1.1 से, तो 1.2 से क्यों नहीं आ रहा? कमाल है, नेटवर्क एडवर्टाइज कैसे नहीं हुआ? तो भाई मैंने पिछली बार कल जब हमने प्रैक्टिकल करा था, मैंने EIGRP के अंदर सिर्फ एक ही लूप बैक दिया था या नहीं दिया था? तो जब मैंने एक ही लूप बैक दिया था, तो पहला वाला कंप्यूटर कुछ और आईपी लेके जा रहा था, दूसरा वाला कंप्यूटर कुछ और, तीसरा वाला कुछ और, चौथा वाला कुछ और। तो क्या मेरे को हर एक आईपी एक एक करके मुझे किसी ना किसी इंटरफेस देनी पड़ी थी? मैंने सिर्फ उस नेटवर्क की कोई भी एक वैलिड आईपी दी थी ना किसी भी लूप बैक पे। तो यहाँ भी तो मैंने वही काम करा है, तो ये हो क्यों नहीं रहा? OSPF का क्या? भाई ये देख, मैंने, चुप करो अब, मैंने R2 के लूप बैक में 200.168.1/24 दिया था या नहीं दिया था? /24 दिया था मैंने। अब ये लो R1 पर जाओ, डू शो IP राउट 200.168.1.0/32 ही दिखा रहा है। 200.168.1.1 एक लौती आईपी लर्न हो रही है, पूरा नेटवर्क क्यों नहीं लर्न हो रहा? उसको /32 ही क्यों लर्न हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने लूप बैक दिया है। तो हाँ, तो लूप बैक जो है वो सिंगल आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज कराता होता है, कराता है या नहीं? अब इसीलिए
अब इससे बचने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था वैसे तो। इंटरफेस लूप बैक 1 पर जाओ, पहले प्लीज चेक वेदर इट्स लूप बैक 1 और नॉट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ जी लूप बैक 1 ही है, ठीक है। तो ये लो इंटरफेस लूप बैक 1, इस पे आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, समझ में आई मेरी बात। नेटवर्क टाइप अगर आप उसका पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो फिर वो उसको /32 पे नहीं बल्कि दूसरे पे एडवर्टाइज कराएगा। कर रहा है /24 एडवर्टाइज कर रहा है या नहीं? अब जाओ जरा R6 पे, अब करा लो पिंग, हो रहा है हो रहा है। R2 पे वो उसको 200.2 में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर आप 1111 के अलावा दोस्त किसी भी दूसरे नेटवर्क को पिंग करोगे सेम राउटर से, तो वो हमेशा 200.2 ही बन करके जाएगा, समझे बात को। यहां से भी देख लो, ये लो वही बन करके जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये देख लो, सही है। अब R5 को मिल चुकी है आईपी, R6 को मिल चुकी है आईपी, R5 को मिल चुकी है, देखना R5 से भी पिंग करा दो एक बार, मिल रही है ना, है ना। अब R5 R6 से मिल गई, अब R7 पे चल लो, ये लो R7 पे ये लो पिंग हो रहा है, और R2 पे वो उसको 200.3 में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां तक कि जब वो 3333 को कर रहा है तब भी उसको .4 में ही इसको 200.3 में ही कन्वर्ट करेगा, और जब ये 4 को करेगा तब भी 200.3 में ही कन्वर्ट करेगा, सही बात है। अब जाओ जरा R8 पे, R8 से भी करा लो आप पिंग 1111, नहीं हो रहा, अनरीचेबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि यहां पर जाकर देखो, ड्रॉपिंग पैकेट ट्रांसलेशन फेल्ड, वाई फेल्ड, बिकॉज डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, ठीक है। अब उसकी एक आईपी फ्री हो गई है, तो अब ये यहां से पिंग कर पाएगा R8, सॉरी अब ये R8 पिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, डू क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार, स्टार मतलब सारी ट्रांसलेशन क्लियर कर दी है। अब देखना जरा, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन नहीं है ना। अब दोस्त R8 भी कर लेगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे गया मान लो R7, that will also do, and on the third attempt if it is going R6 that will also do, but on the fourth attempt it's going is R5, that will not be able to do because all the IPs have been used. So again you have to say is clear IP NAT translation star, and now it will be able to, हैं भाई 1 मिनट के बाद वो अपने आप ही उसको क्लियर कर देता है, या तो 1 मिनट वेट कर लो। अब देखो इधर, जो मैंने बात बोली थी क्या ये बात वही है? We still need registered IP addresses for everyone who is going to send and receive the packet from the internet at the same time, यही बताया था मैंने कि अगर मैंने यहाँ पर 4 कंप्यूटर लिए हैं, if I'm using these 4 routers as a computer ना, right, if I have these 4 devices, 4 IPs I want to convert, then friends in one time only 3 can go, fourth will not be able to, because मैंने pool ही सिर्फ 3 का डिफाइन करा हुआ है, इसलिए एम आई क्लियर और नॉट क्लियर। अब यहीं पर से एक नैट करने का एक और तरीका बताऊं, डायनेमिक नैट करने का वन मोर वे, ये वाला वे क्लियर है ना। चलो, और दोस्त अब मैं एक बात बोलूंगा वापस, आपका आंसर सही था जो आप बोल रहे थे, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता आप साथ वाले के कान में क्यों गुड़गुड़ करते हो। बोल दो बिंदास हो गए, वो पीछे से आंसर सही बोल रहा है, हाँ तू ही आंसर सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी डर लगता है बोलने में, क्यों लगता है? कब तक डरोगे यार, किस बात से डर रहे हो भाई? गोली थोड़ी मार दूंगा मैं, या फिर ऐसा थोड़ी है यहाँ पर खड़ा करके कहूंगा हाँ भाई आ जाओ, राजा को बुलाओ, राजा 100 कोड़े मारेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, क्या है, गलती तो हुई है, हो गई है, समझे। फिर तेरा मुंह चल रहा है ना।
तेरे तेरे तो साला तेरे तो गली का भिखारी मारेगा, उधर जा तू। हाँ जी। नाउ फ्रेंड्स ऑन राउटर 2 लेट मी क्लियर द नेट। नेट क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा? नंबर 1 वी हैव लर्नड वन थिंग कि डायनेमिक नेट आई कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ sequence number based ACL and also on the basis of name based ACL that has the same significance. Yes or no? बस। Now let's go to router 2 and let's clear that. तो उसके लिए क्या करूं? No IP NAT pool network pools गया? नहीं गया। Is in use cannot destroy, तो पहले मुझे करना पड़ेगा do clear IP NAT translation star. Now it will be gone. Is that clear or not clear? And also no IP access list standard NB. Done or not? Okay. And also no IP NAT inside source list NB pool network pools. Done. Done. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स एक चीज और बहुत जरूरी होती है कि इंटरफेस सीरियल 10 पर नो IP NAT आउटसाइड, and also same thing on serial 11 no IP NAT outside, and on F00 there will be no IP NAT inside. Any issues with that? And also do undebug all, वरना ये undebug करता रहेगा। आप चेक कर लो do show IP NAT statistics, कुछ भी नहीं है इसके पास। कुछ दिख रहा है क्या? नो सर, पहले पढ़ तो लो, शो कुछ दिख रहा है नहीं। आउटसाइड इंटरफेस भी कुछ नहीं है, इनसाइड इंटरफेस भी कुछ नहीं है। हिट जितने थे मिसेस जितने थे छोड़ो उसको, वो पहले का था, है ना। अब एक्सपायर्ड ट्रांसलेशन जो पहले की थी, लेकिन इस टाइम तो कोई पूल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा ना। क्लियर है ये बात? अभी तक को कोई भी डाउट है? देखो दोस्त, अभी हमने जो भी करा है इसके अंदर जो मर्जी डाउट है यू आर वेलकम नाउ। इट रियली डजंट मैटर हाउ स्टूपिड योर क्वेश्चन इज, बट प्लीज लेट इट बी। बोलो। अब दोस्त हियर आई वांट टू अप्लाई इज डायनेमिक नेट अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर डायनेमिक नेट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा? डायनेमिक नेट के अंदर तो मेरे को एक पूल लेना ही लेना पड़ा है ना। एक्चुअली दोस्त डायनेमिक नेट लगाने का तो दूसरा तरीका क्या है, देखो। उसको आप डायनेमिक नेट नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब उसको हम नेट ओवरलोड भी बोल देते हैं या फिर पैट भी बोल देते हैं, सेम थिंग, राइट। अब उसमें देखो क्या होगा। नंबर 1 आईपी, दो तरीके हैं उसको अप्लाई करने के, एक एक करके दोनों तरीके बताऊंगा, हाँ ठीक है। आईपी नेट पूल नेटवर्क बुल्स, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस दे दूं, एंडिंग आईपी एड्रेस दे दूं। हाँ, starting IP and ending IP they both are same. Why? Because in PAT what I can do is through a single IP address, right? Thousands of users will get converted into the different IPs using the single IP address on the basis of port numbers, right? Right or wrong? ठीक है, तो फिर इसको ये लो नेटमास्क दे दो। डन। डन, कोई इशू किसी को? नाउ एक्सेस लिस्ट 13, ठीक है। परमिट कर दूं किसको? 20.1.1.0.0.0.7, सेम कमांड और नॉट। अभी तक बस इतना चेंज हुआ है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग द बोथ द आईपीज आर एब्सोल्युटली सेम एक्चुअली, ठीक है। हाँ, why same? Because see, in the dynamic NAT, what do we do in the PAT? Sorry, not in the dynamic NAT, in the PAT, port address translation. What do we do is 10.1.1.1,
10111, let it be 10112, let it be 10113, 10114, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever the IP, right? They all will go out from the same IP 200.168.1.1. How they will go? Because we use the port numbers, right? Total number of ports are 0 to 65535. That means this is the total number of ports or not? Out of which 0 to 1023. That means total 1024 ports are reserved. So rest of the ports are 64,512. Agree or not agree? More thousands of users can thousand now. What can happen if thousands of users can go out at the same time? जब ये बंदा आया है तो he will be converted into this IP along with the port number, let's say 1025, right? जब ये आया तो he will go with the same IP at the same time using this port number. He will go out by this port number. He will go out by this port number. That's the way, right? Right or wrong? So through the single IP, I can definitely convert thousands of users or not. That's the reason that I'm using a single IP address here. Any issue? Okay. Now access list I have created. Right or wrong? Now friends, again the same thing. IP, NAT, inside, source, list, 13. पिछली बार मैंने नाम दिया था ना, because that was a named access list, and this time it is a numbered access list. Okay. IP NAT inside source list 13. Pool network bool say I have to write the keyword overload. That's a keyword. I just have to use the keyword overload. So the command was absolutely same or not? Again the same thing, interface F00, IP NAT inside, and interface serial 1/0, IP NAT outside, and interface serial 1/1, IP NAT outside. Done. Now check it up, do show IP NAT statistics. Check it up. Outside interfaces, inside interfaces. Right? Access list 13, pool network bulls, जिसका मास्क ये है. Starting IP address and the ending IP address same है. Total addresses कितने हैं? One single address. Agree or not? Now, friends, let's go to. Okay, and also let me do one thing. R2 पर ही मैंने इंटरफेस लूपबैक 1 पे दिया था ना वो वाला IP एड्रेस. लो, नो IP एड्रेस शट डाउन, क्योंकि उसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट करा हुआ था ना इंटरफेस को. इस इंटरफेस को आई एम क्रिएटिंग अगेन लूपबैक 13, राइट? सिंपली आई विल से IP एड्रेस क्या मैंने इस पे दिया कोई पॉइंट टू पॉइंट? ये तो एक नॉर्मल इंटरफेस है ना. ओके, नाउ go to R5 and do the ping. It's going. Go to R6 and do the ping. It's going. Go to R7 and do the ping. It's going. Yes or no? रुक जा. R8 पे it's going है ना. Go to R2. लो जी. 20.2 is going by this name 200.1, 20.3 भी 201, 20.4 भी 200.1, 5 भी 6 भी 5 भी मतलब और भी अगर डिवाइसेस आएंगे तो all will go by the same name. ये लो जी. Do debug IP NAT. लो जी. अब जाओ दोस्त पहले R5 पे. हो रहा है? हो रहा है ना? लो R6 से भी हो रहा है. हो रहा है. लो हो गया. लो. हाँ भाई गलत दिखाता है ये. सॉरी.
ये तो दिखा रहा है कि पोर्ट नंबर 9976 से जा रहा है, वो गलत दिखा रहा है, कभी सही दिखाता है कभी गलत दिखाता है। अब यहीं पर अगर मैं आमतौर पे क्या होता है, यहीं से अगर मैं धड़ाधड़ 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 पिंग मारूँ ना, ये ले 1 पे, अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ पिंग मारूंगा, थोड़ी देर में दिखा भी देगा, या हो सकता है ना भी दिखाए, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी, ना दिखा रहा। अब इसके हिसाब से तो भैया ये पोर्ट नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 से जा रहा है, मतलब वेल नोन पोर्ट से। और यहाँ से देखना, यहाँ पर दिखा रहा है कि पोर्ट नंबर 115 है, तो दोनों में अलग अलग नहीं दिखा रहा क्या? ये देखना 100 102 103 104 89 87, यहाँ पर कहीं 89 87 का मतलब ही नहीं बनता है ना, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये हुआ, ये तो दोस्त एक तरीका है। क्या 89 वो स्पेयर का पोर्ट नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर होता है, पोर्ट नंबर सिर्फ उसका होता है रिप का, पोर्ट नंबर 520 यूडीपी पोर्ट नंबर। गंदा आदमी। अच्छा अब देख लो, ये तो एक तरीका जिससे मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, पैट। डू यू वांट टू लर्न वन मोर वे? इंटरफेस, oh sorry, first of all do clear IP NAT translation star. Now no IP DHCP pool, sorry, no IP NAT pool network bulls, no access list 13, no IP NAT inside source list 13 pool नेटवर्क बुल से ओवरलोड गया, गया ना, बट स्टिल डू शो IP NAT statistics. फ्रेंड्स स्टिल आई नीड टू अप्लाई दिस ऑन द आउटसाइड और ऑन द इनसाइड, तो मैं इसको हटा नहीं रहा अभी भी, सही है ना। अब मुझे इसी राउटर पे अप्लाई करना है, तो आई विल बी नीडिंग द थिंग्स अगेन और नॉट, so I'm not saying no to these things, but rest of the part yes I did. Now let's say the other way to implement pat. Go to R2 now friends, this time see, सर जो आप कल पूछ रहे थे ना वो बात आ पाएगी, जो बाहर भी पूछ रहे थे ना, आईपी नैट, नैट का मेरे को पूल बनाना ही नहीं है, नहीं बनाना, ठीक है, बल्कि सिंपली आई हैव टू क्रिएट एक्सेस लिस्ट 13, या कोई और नंबर बोल दो 41, एक्सेस लिस्ट 41 बोला था 21 बोला था, ये ले एक्सेस लिस्ट 21 परमिट 21100007, डन है। नाउ IP NAT inside source list 21, last time I have given the pool na, but this time I actually don't have a pool na, so what I will say here, interface serial 1/1 से कर दो भैया ओवरलोड, ठीक है। अगर सीरियल 1/1 से करूंगा तो इट विल मूविंग ओनली दिस वे, बट आई वांट टू गो हियर आल्सो ना, so I will say that from serial 10 also that will be overload. Clear or not clear? Now do show IP NAT statistics.
एक्सेस लिस्ट 21 फ्रॉम इंटरफेस सीरियल 10। हाँ है ना भाई, मैंने तो दोनों की कमांड दी थी, पहले मैंने 11 की दी थी, फिर मैंने 10 की दी थी। हाँ है ना, पहले मैंने 11 की दी थी, फिर मैंने 10 की कमांड दी थी ना इधर। हाँ, ये रहा राइट। तो फ्रेंड्स, विच एवर द कमांड यू हैव गिवन लेटेस्ट दैट विल बी काउंटेड। अभी सीरियल 10 है, अब ये लो सीरियल 11 कर दिया, ये वाली कमांड लेटेस्ट है। अब करना आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स को, सीरियल 11 दिखा रहा है, दिखा रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, द पूल हैज बीन अप्लाइड। अभी कोई ट्रांसलेशन नहीं है ना, नहीं है ना। R5 पर जाओ, हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ? 23.1 में। जब मैंने पिंग करा किसको? 4 को। when I ping this IP, so it get converted into 23.1। 23.1 मतलब ये वाला आईपी है ना सीरियल 11 पर। भैया मैंने सीरियल 11 से ओवरलोड करा था, तो सीरियल 11 पे वट एवर इज द आईपी, दैट आईपी विल बी कन्वर्टेड। क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं आया समझ में? किसी को नहीं आया तो बताओ। सबको आ गया? यार डरे डरे क्यों बैठे हो भाई? कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लेक्स हुआ है? सच हुआ है ना? मैंने कहा सच हुआ है कॉम्प्लेक्स? यस सर। मैं कहा हुआ है ना कॉम्प्लेक्स? नो सर। अबे सोच तो लो, पहले बोलना क्या है, गंदे लोगों। अच्छा, R6 पे भी जाके देख लो हो रहा है। और R2 किस में कन्वर्ट कर रहा है? 23.1 में ही कर रहा है। और R7 पर भी चल लो, 23.1 में ही कन्वर्ट हुआ है। और R8 पे भी चल लो, 23.1 में ही कन्वर्ट हुआ है। लेकिन दोस्त अगर R8 से यू आर ट्राइंग टू पिंग 1, वो भी हो गया ना, हो गया ना। मतलब it doesn't matter whether you are going out from this interface or you are going out from this interface, every time it will be applied, but only on one condition, if you have given IP net outside here। नहीं समझे? देखो भाई, चाहे दोस्त आपने लिखा सीरियल 11 के से ओवरलोड कर दे, हाँ है ना। सीरियल 11 से ओवरलोड करना doesn't mean that whenever you are moving out from serial 11 then it will be applied, but even if you are going out from serial 10 then also it would be applied, but based on one condition कि serial 10 पे you have applied IP NAT outside। got it or not? क्लियर है? नहीं है? देखो दोस्त, कन्वर्ट आपने, मैंने दिया सीरियल 10 दिया, फिर मैंने लिखा सीरियल 11, है ना। मैंने दोनों कमांड ली, तो जो कमांड लेटेस्ट दी गई है उसको लेगा वो। सीरियल 11 कमांड ही लेटेस्ट दी गई थी, उसको ले लिया उसने। लिया या नहीं लिया? लिया या नहीं लिया? अब अगर उसने सीरियल 11 को लिया है, तो सीरियल 11 पे कौन सी आईपी एड्रेस? 23.1.1.1 है, राइट। अब मैंने बना रखा है कि F00 से जो कुछ भी इनबाउंड आएगा वो सीरियल 11 से या सीरियल 10 पे, दोनों पे क्या है? आउटबाउंड डायरेक्शन में है, हाँ या ना। मतलब इफ इट इज गोइंग आउट फ्रॉम सीरियल 11 फ्रॉम दिस R5 R6 R7 R8, इफ आई एम गोइंग टू द 3333 या 4444, तो राउटर 2 से तो वो चीज सीरियल 11 से ही बाहर निकलेगी ना। तो दोस्त डेफिनेटली इट वुड बी अप्लाइड, बट इन वन कंडीशन के सीरियल 11 पे यू सेड आईपी नेट आउटसाइड, है ना, कि इनसाइड को हमेशा यहां से रिसीव करेगा और यहां से सीरियल 11 से सेंड करते हुए उसको आउटसाइड पे अप्लाई कर देगा, हाँ या ना। मतलब यहां से जब भी आउटबाउंड ट्रैफिक होगा तो जो 20 का नेटवर्क है वो 23.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है? समझ में आ रही है बात? अब देखो, मैंने बोला था सीरियल 11 से ओवरलोड कर दे। सीरियल 11 से ओवरलोड करने का मतलब ये नहीं है कि जब भी तू सीरियल 11 से बाहर भेज रहा है तभी ओवरलोड कर। बल्कि दोस्त, अगर तू सीरियल 10 से भी बाहर भेज रहा है ना, तो भी मैं राउटर को बोल रहा हूँ कि तू ओवरलोड कर दे।
क्योंकि मैंने आईपी नेट आउटसाइड लगा रखा है, हाँ है ना। लेकिन आईपी नेट आउटसाइड में वो कौन सी आईपी को लेकर जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से इंटरफेस पे ओवरलोड मारा था। सीरियल 11 पे ओवरलोड मारा था ना, तो सीरियल 11 की आईपी तो 23.1 है, तो बस वो 23.1 ही बन करके जाएगा और कुछ नहीं। समझ में आई बात अब? पक्का? देख लो एक बार, देख लो, देखो R2 पर जाओ, R2 को खुला छोड़ दो, ठीक है, और R5 पर जाओ, पिंग, ये 23.1 ही बनकर जा रहा है। R6 से भी वही बनकर जा रहा है, ओके, और R7 से भी वही बनकर जा रहा है, जा रहा है, और R8 से भी वो वही बन करके जाएगा और कुछ नहीं है। देखो जा रहा है ना, समझे बात को कि नहीं समझे? तो दोस्तों दिस इज अबाउट NAT, हाँ यस, कंप्लीट NAT हैज बीन डन। तो अब ये जो चीज मैंने लिख रखी थी वही चीज है सारी की सारी। कमांड NAT और पैट के बीच में डिफरेंस, या तो NAT को ऐसे कॉन्फ़िगर कर लो, आईपी NAT पूल, ये पूल का नाम ABCD ABCD। अब यहाँ पर ABCD का मतलब क्या है, A.B.C.D इज इक्वल टू लेट्स से 200.168.1.1, ठीक है ना, शुरू भी वहीं से हो रहा है, खत्म भी वहीं से हो रहा है, एंड देन इट्स नेट मास्क। समझे बात को कि नहीं समझे? उसके बाद एक्सेस लिस्ट 1 लिखा है मैंने, मतलब कि, और प्राइवेट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इनसाइड लोकल, ठीक है, और उसका वाइल्ड कार्ड बिट्स, और फिर आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वुड बी 1, पूल नेटवर्क बुल से मैंने कर दिया उसको ओवरलोड, हाँ या ना। लो जी, ये तो एक तरीका है, और दूसरा तरीका यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, ये प्राइवेट नेटवर्क की जगह क्या आएगा, इनसाइड लोकल, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस पे से ओवरलोड कर दिया, हाँ है ना। ये लगाने की जरूरत है फिर? भैया यही तो 2 कमांड चलेंगी ना, ये भी तो चलेगा। कोई इशू? और ये लो, ये कुछ कमांड है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, डीबग आईपी नेट, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार, और शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। यही कमांड देखी है ना अभी हमने, बस। तो दोस्तों दैट इज ऑल वी हैव अबाउट नेट। नेट, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, तीनों चीज हो चुकी है, हाँ या ना। बस कर दूं स्टॉप?